आइए अब हम पाई चार्टों का खींचना, पाई चार्टों को समझने के बाद अब इनको खींचा कैसे जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इधर इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। आंकड़े किस तरह दिए हैं कि इधर एक तरफ महक है और महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों को प्रेजेंट। महक का मतलब होता है स्मेल से। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ बच्चे पसंद कर रहे हैं, कुछ चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, कुछ वनीला और कुछ अन्य प्रकार का स्मेल पसंद करते हैं खाने में। ये सब दरअसल ये आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है। तो जो चॉकलेट क्या है पसंद कर रहे हैं वो 50% लोग इसकी महक पसंद करते हैं, और वनीला जो होती है उसकी महक जो है 25% विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, और मिक्स प्रकार के जो अन्य है वो 25% लोग पसंद कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। पाई चार्ट समझ में आ गया है। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ के कि बनाते कैसे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ग्राफ बनाना पड़ता है, और एक तरफ लिख लेते हैं, चूंकि जो हमें आंकड़े दिए रहते हैं, आंकड़े दिए हैं महक, तो ये सब लिख लेते हैं चॉकलेट वनीला अन्य प्रकार, और ये महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये भी हम उसी रूप में लिख लेते हैं। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो संपूर्ण का कितना भाग है। संपूर्ण का मतलब जैसे कल बताया था कि जो हमारा जो वृत्त बनता है उस वृत्त में ये हिस्सा कितना भाग कवर करेगा, और दूसरा ये निकालना है चूंकि वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है तो उसमें वो हिस्सा 360 डिग्री का कितना भाग मतलब लेगा, कौन सा भाग लेगा। इन दोनों को पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर इसके आधार पर ये निकालेंगे, इसके आधार पर फिर ये निकालेंगे, और इससे करके फिर हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले संपूर्ण का भाग कितना है 50%। 50% का मतलब होता है 50 हिस्सा यदि 100 टुकड़े किए जाए तो इसका मतलब ये होता है। तो 50 कितना होता है, 50 एकम, या शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना हिस्सा हो जाता है, ये हिस्सा हो जाता है 1/2। पहले हम इससे निकाल लेते हैं फिर इनका भाग निकाल लेंगे, बड़ा आसान रहेगा। 25% का मतलब होता है 25 टुकड़े कितने में से, 100 में से। यानी अगर हमने किसी वृत्त के 100 हिस्से करें तो 100 हिस्से में से 25 हिस्से वनीला वाले के पास है, मतलब वनीला महक वालों के पास है। तो 25 चौके 100, ये कितना हिस्सा निकल आया, इसका हिस्सा निकल आया जी 1/4। ये भी 25% है तो ये भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन लिखना पूरा पूरा पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100 अर्थात 1/4। ये तो हमारा संपूर्ण का भाग निकल आया। अब जो है हमें ये देखना है कि ये 360 डिग्री का कितना हुआ, कौन सा, जो ये अभी अभी हम भाग निकाले हैं, ये आधा भाग उस वृत्त के 360 डिग्री का कितना हिस्सा है ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि 360 डिग्री का 1/2 भाग, ये तो हमें लिख लिया। मतलब ये जो भाग हमने निकाले हैं ये भाग 360 डिग्री में कितना बनेगा। तो इसका क्या तरीका, जहां हमने बताया था पहले, हम जो व्यंजक वगैरह पढ़ चुके हैं उसमें बताया था जहां का लिखा रहता है उसका मतलब ही होता है गुणे का चिन्ह लगा दो, और बाकी वैसे ही रहता है। ठीक है, अब इससे काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, यानी कि एक ये निकलेगा डिग्री में। तो कितना 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री माने कि जो हम 360 डिग्री के हिस्से करेंगे उसमें चॉकलेट वाले के पास 180 डिग्री में शो करना पड़ेगा हमें। अब इसका ले लीजिए 1/4 का, तो वही तरीका है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, अब इसको सीधा लिखूंगा मैं 360 डिग्री गुणे 1/4। बात समझ ही रहे हैं। यहाँ क्या लिखना था, 360 का 1/4 एक बार लिख दिया। अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सीधा दिखने लगेगा। तो इसको काट दिए, 4 एकम 4 और 4 9 36, 90। यानी पूरे वृत्त का यानी 360 डिग्री का जो भाग होगा
वो 90 डिग्री का आएगा। ये भी वही है, इसका मतलब ये आंकड़ा भी सेम वही हो जाएगा। तो हम इसको 90 डिग्री सीधा लिख दें। ये कटा पिटा इधर लिखा हुआ है, इसको अब काटने की आवश्यकता नहीं, चाहे तो काटें, नहीं चाहे तो सीधा लिख दें। अब हमारे को पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए बताया, पाई चार्ट को हमने दूसरा नाम भी क्या दिया था, वृत्त आलेख। देखिए इतने में आ जाएगा कि मैं समझता हूं, दिख रहा होगा। दिख जाएगा। चलिए थोड़ा और साफ सुथरा बना लेते हैं। ऐसा काफी कुछ यहाँ पर सबसे पहले बनाते कैसे हैं, देखिए चांदा आपके पास रहता है और चांदा ना भी हो, अगर एग्जैक्ट बनाना है तो चांदे का सहायता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहां से लेके कोई भी एक त्रिज्या बना लेते हैं, वृत्त खींचा और उस केंद्र से एक कोई सी भी रेखा पटरी रख के सीधी सीधी खींच दी, वो यहां से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अब त्रिज्य खंड बनाना है तो 180 डिग्री, जब हम चांदा ऐसे रखेंगे तो यहाँ से जो शून्य उठाएंगे तो ये ठीक इसके पीछे यहाँ कहीं आएगा, यानी इसके इधर आ जाएगा, ये डिग्री आ जाएगी 180 डिग्री, ये इसके ठीक पीछे। चाहे तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि सरल रेखा, सरल जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री है तो आप केंद्र में पटरी रखिए और सीधी रेखा खींच दीजिए, तब भी ये 180 डिग्री ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और समझना है तो चांदा रखिए यहाँ पर, इस केंद्र पर एक कोने पर, मतलब चांदे का बीच वाला हिस्सा, और यहाँ पर लगा दिए और इससे देखिए शून्य से शुरू करिए तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा, इसका भाग निकल आएगा। और ये किसका निकला था, चॉकलेट का, तो यहाँ आप लिख दीजिए चॉकलेट, यानी ये शो कर रहा है कि चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या आधी दिख रही है। आधी आप देख के भी बता सकते हैं, आधी बोले तो एक बटे तो 50%, तो ये देखिए आधे को ही 50% बोलते हैं, और भाग के रूप में हम 180 डिग्री दिखा ही रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब चांदे को रखेंगे और सीधे लंबवत रेखा खींच देंगे तो ये 90 डिग्री कहलाता है। तो इनमें ये हो जाएगा कितना, ये 90 डिग्री हो रहा है और ये भी 90 डिग्री हो रहा है। अब इन पे क्या क्या लिखना था, एक में लिख दीजिए वनीला और एक में लिख दीजिए अन्य प्रकार, अन्य प्रकार। इस प्रकार ये हमारा देख सकते हैं, ये 90 का मतलब होता है 25%। देख लीजिए अगर इसे 4 हिस्से करें तो 25 25 25 चौके 100, तो 25 दूनी 50, यानी दो भाग घर में। यहाँ से आपको ऐसे करना है, डॉट करके दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं इसके 4 टुकड़े बराबर बराबर हुए, 2 टुकड़े इसके पास आ गए, यानी 50%, ये देखिए। और ये 25%, 1/4 भाग इसके पास आ गया, ये 25%, 1/4 भाग इस पे का, ये अन्य पहले के पास। इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारा पाई चार्ट इस प्रकार खींच सकते हैं और इसका प्रदर्शन इस प्रकार सकते हैं।